बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट की डेफिनेशन करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन मीन इकट्ठा करना, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ, वेल डिफाइंड वाज़ेह क्लियर ऑब्जेक्ट अशिया। मुख्तलिफ और वाज़ेह अशिया के इज्तिमा को, मजमुआ को सेट कहते हैं। सेट के लिए हमारे पास दो कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। नंबर 1 है हमारे पास डिस्टिंक्ट, नंबर 2 है हमारे पास वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम मुख्तलिफ होंगे, कोई भी एक जैसा नहीं होगा। वेल डिफाइंड वाज़ेह और क्लियर होंगे कि ये क्या चीजें हैं। मसलन a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारे पास सेट है। इस सेट के अंदर आप देखें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, कोई भी सेम नहीं है, लिहाजा ये डिस्टिंक्ट की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह वेल डिफाइंड, तमाम एलिमेंट्स जो हैं हमें पता है 1 to 4 नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये दोनों कंडीशन इस पे फुलफिल हो रही हैं, लिहाजा ये हमारा सेट है। इसी तरह नेक्स्ट कोई और सेट ले लेते हैं। नेक्स्ट है डी सेट हमारे पास। यहाँ पे देखें ये अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, स्मॉल लेटर्स हैं अल्फाबेट के। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि कोई नंबर भी, जो कोई अल्फाबेट भी रिपीटेड नहीं है, और ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, लिहाजा ये भी सेट होगा हमारे पास। सी है हमारे पास द सेट ऑफ नॉटी बॉयज ऑफ स्कूल। द सेट ऑफ नॉटी बॉयज ऑफ स्कूल, स्कूल के नॉटी बॉयज, ये सेट नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे वाज़ेह नहीं है। हो सकता है वो बच्चे मेरे लिए नोटी हो, आपके लिए नोटी ना हो, ये क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए ये सेट नहीं है। इसी तरह अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ। हमारे पास सेट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके होते हैं, 3 वेज होते हैं सेट को एक्सप्रेस करने के। नंबर 1 है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, नंबर 3 है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्राइब करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इफ a set is described with the help of statement, it is called descriptive form। अगर हम किसी सेट को डिस्क्राइब करेंगे विद हेल्प ऑफ स्टेटमेंट में, वर्ड्स में, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे देखें हमने इस सेट को वर्ड्स में यानी स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया है, इसलिए ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट है b इज इक्वल टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट c इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे b की जगह पे हम w लिख लेंगे क्योंकि होल नंबर को w रिप्रेजेंट करता है और नेचुरल नंबर को n रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम n और w लिख लेंगे। c इज इक्वल टू द सेट ऑफ vowels, p is equal to the set of
prime numbers. O is equal to the set of odd numbers and so on. इसी तरह हम कोई भी सेट ले सकते हैं। जिन सेट्स को हम वर्ड्स में यानी स्टेटमेंट में लिखेंगे वो उनकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम सेट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट अगर है x such that x belongs to n and 1 less than x less than 5, ये हमारे पास एक सेट है। आप देखिए यहाँ पे x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स को। हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स अगर हमें पता हो तो इजीली हम सेट बिल्डर फॉर्म को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये टू पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट जो है वो कहलाएगा टाइप ऑफ नंबर्स। सेकंड पार्ट है हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स। यानी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास टाइप ऑफ नंबर और रेंज ऑफ नंबर्स हो तो इजीली हम किसी भी बड़े सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स मीन यानी वो किस टाइप के हमारे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और उनकी रेंज क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक है। हमारे पास ये एग्जांपल है x such that x belongs to n and 1 less than x less than 5, यानी 1 जो है x से लेस है। ये कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 5, और 1 x से लेस है, इसकी रेंज बताई हुई है 1 x से लेस है, यानी x हमारा फिर 1 से बड़ा हुआ। 1 से बड़ा हमारा क्या होगा 2, 3, 4, और फिर x लेस देन 5 है, यानी 5 से x हमारा लेस है, इसलिए हमारा 5 नहीं होगा 4 तक होगा। तो ये हमारे वो नंबर्स होंगे जो कि हमें रेंज में बताए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम टेबुलर फॉर्म की तरफ। टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं और उन तमाम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं और टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1, 2, 3 so on 99। कोई सेट है हमारे पास a, वो हमने 1 to 99 लिया है। इनको हमने तमाम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स को ब्रेसेस भी बोलते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, इनके अंदर क्लोज करते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसी तरह b इज इक्वल टू 2, 4, 8, 6 so on। नेक्स्ट आप कोई और सेट ले सकते हैं। c इज इक्वल टू रेड, कलर्स नेम लिख लेते हैं, सॉरी इन तमाम फॉर्म्स को हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट थी हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी वर्ड्स में हम उनको लिखते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं। सेकंड थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, उनको हम सेट को सिंबल्स में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में हम ब्रेसेस में लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट से, जिनको ब्रेसेस को कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, और कॉमास से सेपरेट करते हैं। इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे।